चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या नाम है आपका? मेरा पाठक। अच्छा, पूछते हैं उनसे। मेरा पाठक। और आपके यहाँ कौन कौन है? मेरे यहाँ 2 बेटे हैं, एक बहू है, मेरा पति है, मैं हूँ। अच्छा। हाँ। और आप लोग यहीं पोईसर में ही रहते हैं? हाँ। तो यहाँ पे और आप कितने समय से आपका परिवार यहाँ? 30 साल हो गया। 30 साल से। और आप मूलतः कहाँ के रहने वाली हैं? अयोध्या। अयोध्या से यहाँ पे? तो आप मंदिर की यात्रा हुई? मैं अभी नहीं गई हूँ, जाऊंगी। इच्छा है? हाँ, मंदिर बन गया, बहुत खुशी है। अब मेरा रोड बन जाए और पानी बराबर आए तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। आपके इलाके में रोड आप चाहती हैं कि बन जाए? हाँ, ये मेरा इलाका यही तो है। जी। हाँ, यहाँ पानी आना चाहिए और रोड बन जाए। यहाँ डूबत है ना रोड, अच्छा, इसलिए। बारिश में यहाँ पानी भर जाता हाँ हाँ, ये बनना चाहिए। घर में पानी जैसे पहला बारिश होगा वैसे घर है? में। अम्मा क्या नाम है आपका? शारदा ओझा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? वही अयोध्या से हैं, फैजाबाद जिला। अच्छा। और आपका परिवार कब से रहता है अम्मा यहाँ? वही 35-36 साल। अच्छा, लगभग आसपास ही आप दोनों परिवारों का। तो एक ये बता रही है कि रोड बन जाए आपके यहाँ तो और अच्छा होगा। अरे घर में पानी नहीं घुसे और क्या होगा? अच्छा, पानी घुस जाता है? हाँ, घर इतना पानी घुस जाता है, सब फ्रिज, हाँ फ्रिज उरीज सब खराब हो जाता है। और ये हर साल का है अम्मा? हाँ हाँ, खाली पर साल नहीं घुसा था, पानी कम बरसा था। अच्छा, ये कह रहे 1 साल पहले बस ये हुआ था, नहीं हुआ था, मतलब बाढ़ की समस्या है। हाँ, बहुत ज्यादा। और क्या क्या तकलीफ है अम्मा? तकलीफ ये गली वली पतली है, गर्मी बहुत होता है। अभी सब डाल देंगे पतरा तरा में वो नहीं भाई, प्लास्टिक, फिर गर्मी और बढ़ जाएगी। तमाम गर्मी है, और क्या बताऊं। गर्मी तो मौसम की है अम्मा है। आप कह रहे थे पानी का, पीने के पानी की भी यहाँ पे समस्या है क्या? पीने वाला ही बोल रही हूँ। हाँ, कम आता है पानी, पीने वाला ही बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, म्यूनिसिपल की सप्लाई कमजोर है यहाँ पे? हाँ, ये बोल रही हूँ। लेकिन वही मोटर से मिलता है। अच्छा। हाँ, अपने से टोटी से नहीं गिरता कभी। और पब्लिक को क्या चाहिए? अगर मोटर बिजली न रहा तो पानी हम लोग न, आप कह रहे थे? मोटर बिजली न रहा है, बिजली न रहा तो पानी पीने को नहीं, टोटी से गिरेगा। तो बिजली यहाँ पे आती है कि नहीं बराबर? बड़ा बिजली आता है। पर ये मोटर आपका है, सरकारी सप्लाई वाला नहीं है। हाँ, और जो जमीन से अम्मा पानी निकलता है वो साफ निकलता है कि उसको भी आप लोग आरओ वगैरह से पीना पड़ता है? नहीं, आरओ नहीं, हमारे यहाँ आता है म्यूनसिपालिटी का, लेकिन कम आता है। अच्छा। पब्लिक ज्यादा है तो पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें, टाइम थोड़ा बढ़ा दें बस। अच्छा, तो ये तो आप लोगों की पानी वगैरह की समस्या है, सड़क की आपने बताई है ना, गलियां आप कह रही हैं कि छोटी छोटी बड़ी यहाँ पे तंग है। मुझे बताइए कि आप लोग मतलब अपने इतने दूर से यहाँ पे आप लोग आके बसे हैं, तो यहाँ संस्कृति कैसे, ये छठ वठ होता है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा छठ होता है। और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब पूर्वांचल? त्योहार मनाए जाते हैं, हम तो हिंदू है ना, हर त्योहार वैसे ही जैसे अयोध्या में मनाते थे? हाँ हाँ। तो आप लोगों ने क्या मंडल वंडल बनाया हुआ है यहाँ पे? नहीं, मंडल नहीं है। आसपास के पड़ोसी मिलके ही कर हाँ, अजाला मंडल है। लेते? अच्छा, हाँ। ठीक है। और कोई चीज जो आप चाहती हैं कि अभी लोग आपसे वोट मांगने आएंगे? महंगाई थोड़ा कम हो जाए, सिलेंडर दाम कम हो जाए। और महंगा लग रहा है आपको सिलेंडर? तो हम लोग देख रहे हो कैसे हैं ना, गरीब हैं तो हमारे लिए तो महंगा ही है। हाँ, बस महंगाई थोड़ा कम कर दें, और क्या चाहिए पब्लिक को, यही तो चाहिए। अच्छा, और मतलब जैसे आपके बेटे काम करते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस तरह का काम वो करते हैं? अरे ऐसे छोटा मोटा कंपनी में काम करते हैं, और क्या करते और हैं। कितना पाते हैं? 10-12 हजार, बस, उससे ज्यादा थोड़ी पाते हैं मेरे लड़के। उसमें चल जाता है? अब चलेगा, कैसे ही चलाना ही है, तभी तो मैं बोली चल रहा है। इसे थोड़ा भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, बस। अच्छा लगा आपसे हमें बात करके। तो ये एक बेसिक, और भी हमारे साथ में महिलाएं हैं, फिर हमारे जो सज्जन पुरुष यहाँ जमा है, हम उनसे सबसे एक एक करके यहाँ बात करने वाले हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम चौधरी है। आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, और मूलतः कहाँ से हैं? मूलतः भी यहीं से है, बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में भागलपुर से। अच्छा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो ये उत्तर भारतीय समाज आकर के बसा हुआ है पोईसर में, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, वहाँ रोड हम जाम कर रहे हैं। तो वो किन परिस्थितियों में यहाँ पे रहता है और उनके जीवन की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये हम जानना चाहते हैं।
यहाँ पोईसर में तो सब कुछ चुनौती ही है। पहले तो रोड का देखिए, फिर सफाई का देखिए, पानी का देखिए, महंगाई का देखिए, सब कुछ तो चुनौती ही है यहाँ पे। सरल से कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। और भीड़ शाम के समय अगर मार्केट का टाइम हुआ तो ज़रा निकल के देखिए, सब मुद्दा ही मुद्दा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। घर पे कौन कौन है आपके? घर पे हमारी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। क्या करते हैं भाई साहब? इंटीरियर का जॉब है हम लोग का, मतलब इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब यहाँ पे किस किस तरह का काम करते हैं जो उत्तर भारतीय समाज के लोग आते हैं? क्या कुछ ऐसे सेक्टर विशेष हैं या फिर जो काम मिलता है वैसा पकड़ते हैं? नहीं, हम लोग का गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो लेते हैं तो उनका काम ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। बताइए कि जैसे आपने कहा कि हर चीज़ यहाँ चुनौती है, आपने ट्रैफिक का बताया, तो यहाँ पे शाम के समय अगर यहाँ से निकलना चाहो, कभी गाड़ी करके कहीं जाना हो जल्दी, तो जल्दी रिक्शा नहीं मिलती है। कोई रिक्शा वाला यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते, इतना भीड़, इतना वो कुछ रहता है। तो समस्या नहीं है तो क्या, कभी कल को मान लीजिए कुछ हो गया इमरजेंसी में तो निकल नहीं सकते पोईसर से जल्दी, कि झट से सोचे कि हाँ 10-15 मिनट में हम निकल जाए, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा दीदी, ये जैसे मैंने देख रहा हूँ हमारी भी नई गाड़ी आ पाई है, हमारी भी मेन रोड पे ही खड़ी है, तो जबकि मार्केट नहीं लगा हुआ है तब पर। तो यहाँ क्या, जैसे रात बेरात अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई महिला मतलब डिलीवरी केस हो, तो क्या एम्बुलेंस चली आती है? एम्बुलेंस जल्दी नहीं आती है, 2-3 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है। आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं? रिक्शा से, प्राइवेट गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी को बुलाते हैं। वो यहाँ से 90 फीट जाएंगे या तो यहाँ से मेन रोड पे जाएंगे, वहाँ से वो करते हैं। या कॉम्प्लेक्स जाइए तेरापन भवन से, सामना तकलीफों का सामना ही करके ही जाना पड़ता है हम लोगों को। और सबसे पहला तो महंगाई का है, बहुत महंगा हो गया। जो दाल 80 रुपये किलो था, आज 180 से 200 तक पहुँच गया है। सिलेंडर का ही ले लीजिए, 400 था, अभी 1100 हो गया है। तो महंगाई नहीं है, मार नहीं है, पब्लिक को ही मार सह रही है ना, और कौन सह रहा है? जो आप- बीच वाले हैं ना वो लटक रहे हैं, जिसके पास। क्या नाम है वो दीदी आप? वंदना झा। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, और घर पे कौन कौन है? पापा मम्मी, मेरी बेटी, फैमिली है, सब साथ में रहते हैं। और मतलब घर में प्रोफेशनली क्या करते हैं? किस तरह से आप लोग पैसा कैसे आता है घर में? पापा कमाते हैं, जी। अकाउंट्स का काम करते हैं पापा। और कितने समय से आपका परिवार यहाँ पर है? मेरे पापा को तो 40 साल हो गए यहाँ पे। और मूलतः कहाँ से हैं? मूल तो बिहार से हैं। तो जैसे पिताजी बताते होंगे कि मतलब किस तरह की चीज़ें उन्होंने सोची थी मुंबई के बारे में यहाँ आते हुए, और फिर आके क्या देखा, वैसी कोई बात होती है कभी घर में? जब आए थे तब तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत सारी चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पोईसर का बहुत ही मतलब, आप गली गली ही देख लीजिए, अपना प्राइवेट है सब तो लाइट जलाते हैं, और ऐसे तो कोई सरकारी लाइट खाली बोलने के लिए बोलते हैं। किसी गली में है, स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ? नहीं, हमारे गली में तो है ही नहीं। किसी गली में है, किसी गली में नहीं। बाथरूम का भी समस्या है, लाइन लगाओ तो 4-4 5-5 डब्बे का लाइन रहता है। अब जिसके घर में है उनको लिए तो ठीक है, जिसको नहीं है उनको तो असुविधा ही है ना। लाइन मैं समझा नहीं। अब बाथरूम के लिए जाते हो तो डब्बे का लाइन तो लगाए, बीएमसी टॉयलेट जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ सबके घर में टॉयलेट्स नहीं बन पाए? नहीं है तो उसके लिए भी परेशानी है। अब किसी का जॉब है, अब आधा घंटा लग जाता है वहाँ पे। हाँ जी। भाई साहब आगे नहीं आप भी बताइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सामने। अब सबसे मेन महंगाई बहुत है। एक सबके पास आऊँगा, सबके पास मैं आऊँगा। महंगाई बहुत है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक ऑन एन एवरेज, आप और भी लोगों को जानती होंगी, यहाँ जैसे अगर 100 घर है मान के चलिए पोईसर में, ऐसे कितने घर होंगे जिनमें शौचालय नहीं है? बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें हाँ शौचालय नहीं है। हाँ 100 में 10 है, 90 में नहीं है। 10 में भी नहीं है, 5 में है। क्या दीदी? 10 में भी नहीं है, 5 में है। जो कॉमन बाथरूम है उसमें भी साफ सफाई नहीं रहता है। तो आप सब लोगों को वहाँ लाइन में लगना पड़ता हाँ जी, लाइन में लगना पड़ता है, साफ सफाई भी नहीं रहता है, बाथरूम भरा रहता है, बाथरूम टूटा रहता है, कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है पोईसर क्षेत्र में। ना यहाँ एक एम्बुलेंस का सुविधा है, अगर किसी को इमरजेंसी जाना पड़ा तो बाइक के ऊपर लेके जाए, नहीं तो उसको 4 जन छिदा के लेके जाए। रिक्शा भी आने का नहीं रेडी रहता है। सब यहाँ का लोखे टपौरी सब पाल के रखे हैं। रिक्शा भी आया तो उसको मार छीन लिए,
ये यहाँ एकदम भ्रष्टाचार चल रहा है। रिक्शा भी लुट जाता है। हाँ, रिक्शा भी यहाँ मार के छीन लेते, नहीं आते। पैसर के नाम से पूछो, आप बोलो रिक्शा वाले को, नहीं आएगा, नहीं आता। ना एक बच्चे, गरीब बच्चे का ना वैसे- बालवाड़ी है, मुझे भी ना बाहर ही उतारा, उन्होंने कहा मैं अंदर नहीं। नहीं बालवाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, ना कहीं एक गरीब का कहते मैरिड हॉल भी नहीं बना है। सब कहते अपना अपना करके लिए हैं, कोई सुविधा ही नहीं है। भजियावाड़ी है हमारे पोईसर क्षेत्र का, एक चौल है भजियावाड़ी, वहाँ तो भाजीवाड़ी, सॉरी आ रहे हैं चाचा, आपके पास भी आ रहे हैं। भाजीवाड़ी, वहाँ तो एक एक हफ्ता पानी नहीं आता। अगर पानी भी आता तो इतना गंदगी से आता है कि कैसे वो लोग गुजारा करते हैं, समझ में नहीं आता कैसे बेचारे लोग रहते हैं। पानी ही नहीं आता एक एक हफ्ता चौल में। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सारे मतलब जो आपकी लाइफ की ये जो समस्याएं हैं, क्या आपको चुनाव में नज़र आ रही हैं? मतलब आपको दिख रहा है कि इन चीज़ों की बात हो रही है और आप क्या देख के बटन दबाएंगे, वोट देंगे किसी को भी जिसको आप पसंद करेंगे? कोई बात नहीं दिख रही है, खाली ये अपना ये नेता जो है बड़े, ये कभी पहले जो पंतप्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर, कभी दिखाई नहीं दिए। अभी के जो नेता है अपने पंतप्रधान, वो खाली सूट पहन के इधर उधर घूमे, खाली मन की बात करने में जुड़े, बाकी कुछ नहीं है। अपनी मन की बात करती है, पब्लिक की नहीं है। अभी जो बीच में चल रहा है भगवान राम का, उसने तो उसका खाली मुझे लगता है खाली बाजार मुद्दा ही बना दिया है। लोगों को पढ़ाई छोड़ के खाली मंदिर भगवान सबका है, मन में रखो वही नहीं, सब उसके नाम के कर रहे हैं। बेचारे लोग गरीब पेट भरते हैं, उनको कोई ज़्यादा ही नहीं, लेकिन लोगों को बीच में गुमराह कर रहे हैं वो खाली। और जो पब्लिक है उनको समझ में आना चाहिए। अभी पब्लिक बोलती है ये शासन ठीक नहीं है, लेकिन वो बीच में क्या कर देते हैं उनको ही पता है क्या हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर आपकी साथी कह रही हैं गुमराह कर देते। देखो, सबका सोच और देखने का नज़रिया अलग अलग है। ऊपर का नहीं, यहाँ जो भी कुछ है पोईसर का मुद्दा सब नीचे लेवल से है, ऊपर का नहीं है कुछ भी। यहाँ सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके पहले भी कहे तो कांग्रेस के भी रहे, वो भी कुछ नहीं किए। शिवसेना के भी रहे, कुछ नहीं किए। कोई भी पार्टी के अभी तक के पोईसर के लेके ना कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। पहले तो कहते शिवसेना का थे, फिर कांग्रेस के थे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या देख के वोट, ये उत्तर भारतीय समाज जो है पोईसर का, ये नॉर्थ लोकसभा सीट है मुंबई की, आप लोग मतलब क्या देख के वोट डालेंगे इस बार? वोट करने का तो मन नहीं करता है, लेकिन करना ही पड़ेगा, ये अपना हक है वोट करना। और कुछ नहीं बोलूँगी इसके सिवा, सब पार्टी है। देखिए आप क्या सोच के वोट करते हैं, पहले आप ही बताइए। दीदी मैं तो अभी सुनिए, मैं पत्रकार हूँ। जब आपके हाथ माइक आ जाएगा तो मैं बता दूँ। बताइए, आपके पास भी आता हूँ, सब इन सबसे हम लोग मतलब मैं यहाँ का चुनावी माहौल जानना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज क्या सोचता है इन चुनावों के बारे में। नहीं, मेरा ये मुद्दा है जो अपना जो रोड का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो तो अपने सांसद के हाथ में। इतने साल सांसद रहे बीजेपी के, कुछ नहीं किए। वो रोड का काम सांसद का है। बेसिक में अभी यहाँ पर अपने नगर सेवक है, नगर सेवक अगर मुद्दा ऊपर लेते थे, उठाते थे तो हो सकता था। सबको समस्या है, लोग इतना बच्चे लोग को पकड़ के कितने सुबह आप आके देखो क्या है, छोटे छोटे बच्चों की दिक्कत। ये जो रोड का है, पोईसर में ड्रग्स, पोईसर में भी सबसे ज्यादा बड़ा तकलीफ यही है कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं रात। हाँ, पोईसर में रात के समय कोई गली कुची में निकल जाइए, वहाँ पे देखिएगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के दया लगती है। सब बिगाड़ रहे, कौन बिगाड़ रहा है? पैसा दे दे के पब्लिक बिगाड़ रही है। यहाँ पे पब्लिक को बिगाड़ रहे हैं, मतलब नेता लोग पैसा दे दे के काम करवाने के लिए, आवाज उठाने के लिए पैसा बढ़ता है यहाँ पे इलेक्शन से। सब बांटते हैं। दोनों ये जो महाविकास आघाड़ी के इसमें जो पार्टियां हैं और जो महायुति है, इन दोनों पार्टीज में समस्या है। अभी तक तो नहीं दिख रही है। हाँ, अभी शासन गड़बड़ हो गया है 10 साल में। आपको भी 10 साल से सब अपना माहौल ही चेंज लग रहा है। हाँ। पूरा जो बोल रही है सही बोल रही है। 10 साल से माहौल ही चेंज हुआ है। पूरा टीवी लगाओ, न्यूज देखने के लिए नहीं होता। इतना राजनीति का बड़ा बड़ा भाषण इतना जो चलता है। एक सेकंड, क्या नाम है दीदी? सीता उपाध्याय नाम है। मैं नाला के बाजू मेरा घर है। बाढ़ आता है, पूरा सामान बिखर जाता है। कोई नगर सेवा, आमदार, खासदार कोई देखने नहीं आता है। जब वोट टाइम आता है, नाला वहाँ का बना के रोक दिए हैं। 2017 में नगर सेवक पहले हुआ था चुनाव, अतुल भास्कर, उसके पहले से नाला वहाँ रोक दिए हैं।
न कोई गटर साफ करने के लिए आएगा, न कोई मच्छर मारने वाले जो आते हैं रोड पे वो भी नहीं अंदर आने देते हैं, नहीं आते हैं, बोलने भी नहीं आते हैं। सुनीता तो सुनती नहीं है, जड़ से सुनीता नहीं सुनती है। इतनी गंदगी। अभी हमारे वहाँ बीएमसी की लाइट हम लोग पैसा निकाल निकाल के लाइट लगाए, बिहाइट जो बना है शमशान में, अभी राजू नाग जब मंदिर बनवाए पब्लिक से पैसा निकाले, हम भी लेडीज होकर पैसा निकाली हूँ, निकाल के तो मीटर लगा, लाइट लगा, अंधेरे में हम लोग बाथरूम जाते थे। और नाला ऐसा रोके हैं, बाढ़ आता तुरंत घर में पानी आ जाता है, कोई नहीं पूछने आता है। तो 2-3 दिन से मर रही, खा रही नहीं है। इलेक्शन टाइम सब जन आते हैं, तब बहनी हाथ कर भैया भैया हाथ जोड़ते हैं, इसके अलावा कोई देखने आता है। यहाँ ऑफिस समाज कोई सुनता भी नहीं है, ऐसा है यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम में सब प्यार से बात करते हैं, उसके बाद नहीं कोई करता है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद तो पूछेंगे भी नहीं, उनके ऑफिस भी जाएंगे ना पट बंद कर देंगे। ऑफिस कौन से ऑफिस की आप बात करें दीदी? पार्टी ऑफिस? हाँ, वही पार्टी ऑफिस। मतलब ये कह रहे कि राजनीतिक दलों मतलब पार्टी ऑफिस में आप जाते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ, मेरी लड़की की शादी था, मैं कांग्रेस में कहीं भी हूँ, तुम यहाँ नगर से आमदार खासदार हो, तुम्हारा फर्ज है, मैं राजनीति में तो आपको काट कर शादी दूंगा। तो क्या बोली सुनीता मेरे को, ये तो कांग्रेसी है, नहीं आई मेरी लड़की शादी में। हाँ, पार्टी वाला क्या काम होता है? मैं तुमको चुना तो किसी को मतलब क्या होता है? पार्टी ये कांग्रेस के हैं, इनको नहीं, पहले बीजेपी वाले को दो, बाद में इनको दो, उसके बाद आम जनता को दो। वैक्सीन के टाइम पे भी ऐसा हो रहा था, और ब्लैक में वैक्सीन 350 में दुनिया भर का वैक्सीन बिका है यहाँ पे पोईसर में। 500 में 500 800 नहीं, जैसे दो तरह के मतलब टीके थे ना, आप खरीद के भी लगा सकते थे, और एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ फ्री लगता था, वो फ्री वाला पैसा दिए हैं आप लोग? हाँ। फ्री वाले में पैसे हमने नहीं दिए, मैंने दिया है। और देखो मैंने दिया है, मैंने खुद ने 350 रुपए दिया है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना था गाँव। अब बिगर वैक्सीन लिए ट्रेन में चढ़ने नहीं देते, इसलिए मैंने खुद ने 350 रुपया दिया है। दूसरे का सुन लिया तो हम सुन लिया ना आपने, अभी बोलने की जरूरत है नहीं। और उसके आगे आप बोल सकते हो क्या होना चाहिए, इसके आगे परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऐसे रहना चाहिए तो ऐसे रह जाएंगे सब। ये आपका क्या कहना है? पहले आप पत्रकार, आप दुनिया घूम रहे हो, आप बताओ। कभी नहीं बदलेगा, ऐसे के ऐसे ही बोईसर रहेगा, कभी नहीं। बहुत दिन से, आज से नहीं, हम लोग छोटे छोटे से तब से ही देखेंगे। दीदी आप फिर दूर चले आप अगर माइक के पास आ जाएंगे तो क्या कैसे बदलेगा बताइए। और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन क्या पैसा लेके लगाया गया है? ये हुआ है, ये हकीकत है, ये हुआ है, कुछ लोगों के साथ में हुआ है। मैं तो झगड़ा कर करके लोगों को वैक्सीन दिलाई हूँ, और बहुत जन यहाँ होंगे भी जिसको मैं झगड़ा करके कूपन दे के वैक्सीन दिलाई हूँ। मतलब आप मतलब राजनीति में मतलब? मैं एक समाज सेवा करती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ। अच्छा, तो क्या समाज सेवा के साथ साथ आप थोड़ा राजनीति में भी दिलचस्पी लेती हैं? हाँ जी। कौन से दल की राजनीति आप करती हैं? मैं तो ऐसे कहते बीजेपी से ही हूँ। तो आप बीजेपी से हैं, आप समाज का काम करती हैं, और तब भी आपको झगड़ा करना पड़ा वैक्सीन के लिए? जी, नीचे का जो चमचे लोग रहते हैं ना, वो दारू पीने के लिए उनको चाहिए। मैडम जी आपको जानकारी नहीं है ना, आप भी बांट रहे थे ना, वही मैं बोल रही हूँ। दे रही थी, झगड़ा करके दे रही थी। इधर हमारे एक राकेश भाई जी है, वो भी कॉल किए हैं मुझे, वो भी बोले हैं कि मैडम वैक्सीन इनको चाहिए, गरीब लोग को नहीं मिल रहा। मैं तुरंत बोली होगी कि भेजिए, मैं दी हूँ। अगर आप बता दिए जो पैसा लेके बेच रहे थे उनसे झगड़ा कर करके मैंने फ्री में वैक्सीन दिलाई हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो 1500-1600 लोग को दिलाई हूँ वैक्सीन। ये बात सही है। तो दीदी जैसे आप पार्टी में हैं, और आप ही के पार्टी के इस इलाके में अभी सांसद भी हैं, तो जो इस आपके समाज की, उत्तर भारतीय समाज की जो समस्या है और आपके इलाके की, आप ऊपर बताती हैं कभी सांसद जी को? गोपाल शेट्टी यहाँ पे सीधा कहते हैं, गोपाल शेट्टी तक के तो जाने ही नहीं देंगे हमको। आपको नहीं जाने देंगे? आप तो पार्टी नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। वो झूठा कर देंगे, दबा देंगे, 10 चमचे चले जाएंगे। ये झूठ बोल रही है, ये सत्य नहीं बता रही है, ऐसा नहीं ऐसा है।